हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 10 की मैथ की ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का। ठीक है, एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1, इवेलुएट द फॉलोइंग। इसका पहला दिया है कि साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60। तुम जानते एक फॉर्मूला होता है साइन ए, मतलब ए की जगह यहाँ 60 डिग्री है, बी की जगह 30 डिग्री है। ठीक है, ए यहाँ 60 है, बी 30 है, तो साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी का, साइन ए प्लस बी, जो कि हो जाएगा 60 प्लस 30 साइन 90 डिग्री, जिसका वैल्यू होता है 1, क्योंकि हमको ग्राफ यहाँ पे पता है साइन का ग्राफ ऐसा होता है। ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री यहाँ पे होता है, तो ये जो वैल्यू होती है यहाँ पे 1 होती है, इसलिए साइन 90 की वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगी। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 2 cos स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे सबका वैल्यू पुट कर देंगे। 2 tan 45 की डिग्री, tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 का स्क्वायर तो √3/2 का स्क्वायर प्लस साइन 60 होता है √3/2 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 आंसर आ जाएगा। तीसरा देखते हैं cos 45 प्लस अपॉन 630 प्लस cosec 30, तो सबका वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आंसर हमें आ जाएगा। ठीक है, चौथा देखते हैं sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 अपॉन sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45 डिग्री, सबका वैल्यू यहाँ पे हमने पुट किया है और सॉल्व किया है, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 अपन साइन स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। ठीक है, तो सबसे पहले अपन वाला सॉल्व करते हैं, इस ऊपर वाला रहने देते, पहले नीचे वाला सॉल्व करते हैं। अपन साइन स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30, तुम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, आइडेंटिटी है जिसकी वैल्यू 1 होती है। यहाँ पे थीटा की वैल्यू सेम होनी चाहिए, यहाँ भी 30 है, यहाँ भी 30 है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो अपन 1 की वैल्यू कुछ नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे 5 cos, ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे। अब 5 cos स्क्वायर 60, तो cos 60 की वैल्यू पुट करेंगे, उसका स्क्वायर लगाएंगे, फिर 4 sec 30 की वैल्यू पुट करेंगे, उसका स्क्वायर लगाएंगे, माइनस tan स्क्वायर 45, तो tan 45 की वैल्यू होती है 1, उसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो इतना हमें आंसर आ जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है यहाँ पे, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, पहला क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30, 4 यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, इसमें से कोई एक ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो हम जानते हैं एक फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का, होता है फॉर्मूला 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पे सारा हम यहाँ पे थीटा की वैल्यू पुट करके देखेंगे कौन सा यहाँ पे जस्टिफाई हो पा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे tan 30 डिग्री है, तो मतलब a/2 की जगह कितना है 30 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पे साइन 2a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन 60 हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम वैल्यू पुट करें, tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर यहाँ पे अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर, यहाँ भी 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो 1 माइनस 1 अपॉन 0 होता है, 0 हो जाएगा ये वैल्यू। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन 2a इक्वल टू टाइन 2 साइन ए इज ट्रू व्हेन a इक्वल टू कितना होगा। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है कि साइन 2a बराबर होता है 2 साइन ए कॉस ए। पहला साइन 2a की वैल्यू 2 साइन ए कब होगी, यहाँ पे हम देख रहे हैं साइन 2a की वैल्यू होती है वैसे 2 साइन ए कॉस ए। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस ए नहीं है, इसका मतलब कॉस ए यहाँ पे कितना 1 है। ठीक है, तो कॉस ए 1 कब होगा, जब ए की वैल्यू कितनी होगी 0 होगी, क्योंकि हमें ग्राफ पता है उसका, कॉस ए का ग्राफ ऐसा होता है, ये रहा, ये 0 डिग्री पे कितनी वैल्यू है यहाँ पर 1 वैल्यू, तो कॉस ए की वैल्यू 1 कब होगी, जब ए कितनी होगी 0, तो मेरा आंसर आ जाएगा 0। अब नेक्स्ट है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री,
ठीक है। तो यहाँ भी एक फॉर्मूला है, यहाँ पे tan a की वैल्यू होती है 2 tan a/2 1/1 माइनस tan स्क्वायर a/2। ये सारा फॉर्मूला याद रहेगा ना, तो ये सब ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा। तो यहाँ इसी तरह जैसे यहाँ पे क्या था, a/2 की वैल्यू 30 डिग्री पुट करेंगे, फिर tan a की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो tan a कितना हो जाएगा यहाँ पे 60 डिग्री हो जाएगा। ये tan की वैसे एक ही वैल्यू है यहाँ पे, tan 60 डिग्री हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, इफ tan a प्लस बी इक्वल टू अगर √3 है और tan a माइनस बी की वैल्यू 1/√3 है, और जहाँ पे a प्लस बी जो है 0 और 90 डिग्री के बीच में है और a b से बड़ा है, तो कह रहा है फाइंड a एंड b। ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि tan a प्लस बी इक्वल टू √3 है, मतलब tan a प्लस बी की वैल्यू अगर √3 है तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 डिग्री, क्योंकि tan थीटा की वैल्यू √3 कब होती है tan 60 पे होती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये अगर थीटा मान ले a प्लस बी को, तो a प्लस बी कितना हो जाएगा 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा। इसी तरह दिया हुआ था कि tan a माइनस बी की वैल्यू 1/√3, तो ये वैल्यू कब आती है tan थीटा की, जब थीटा 30 डिग्री होता है, मतलब a माइनस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30। तो अगर हम इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं और दोनों को जोड़ते हैं, अगर इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 को, a प्लस बी प्लस a माइनस बी। ठीक है, तो माइनस बी और प्लस बी कट जाएगा, यहाँ पे a प्लस a 2a बच जाएगा, और 60 डिग्री और 30 डिग्री 90 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, तो 2a कितनी हो जाएगी 90, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 45, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर हम a की वैल्यू अगर यहाँ पे निकला 45 डिग्री, a की वैल्यू को हम अगर इक्वेशन 1 में पुट करें या इक्वेशन 2 में पुट करें, तो ऑटोमेटिकली हमें b की वैल्यू मिल जाएगी, कितनी मिलेगी 15 डिग्री। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है इसमें, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, तो कह रहा है साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी कब होगा, तो होगा ही नहीं। साइन a प्लस बी की वैल्यू हम जानते हैं, साइन a प्लस बी की वैल्यू होती है साइन a कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि साइन ए और कॉस बी हो जाएगा, साइन ए प्लस साइन बी, ऐसा नहीं होगा, फॉल्स है। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। ठीक है, तो ग्राफ देख लेते हैं एक बार इसका। साइन थीटा की वैल्यू ऐसी होती, तो अगर थीटा ये रहा, थीटा ये रहा, थीटा ये रहा इसकी वैल्यू साइन थीटा की, तो अगर थीटा बढ़ रहा है तो ठीक है, यहाँ तो बढ़ रहा है, यहाँ तक तो बढ़ रहा है, पर वापस यहाँ से घटना शुरू हो रहा है, इसलिए ये गलत है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पे ऐसी होती है, जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा तो कॉस की वैल्यू डिक्रीज होती है। यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम मान लेंगे कि यहाँ तक की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, थीटा इंक्रीज कर रहा तो साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज कर रही है। अब कह रहा है कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। नहीं भाई, बराबर कैसे हो जाएगा, दोनों का तो ग्राफ ही अलग अलग है, ये साइन थीटा है, ये कॉस थीटा है, तो ये तो ग्राफ ही अलग अलग है, तो वैल्यू कैसे इक्वल हो जाएगा, इट फॉल्स है। कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू थीटा ए इक्वल टू 0 डिग्री। सही बात है, क्यों, क्योंकि कॉट ए का ग्राफ ऐसा होता है, ये ऐसा होता है कॉट ए का ग्राफ, यहाँ पे 0 डिग्री होता है, तो 0 डिग्री पे कहाँ जा रहा है, ये इन्फिनिटी हो रहा है, तो पता ही नहीं, इन्फिनिटी की वैल्यू पता ही नहीं होती, नॉट डिफाइंड है। सही बात, ये ट्रू होगा। अब अगला एक्सरसाइज नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।